वो तो इस बात पे नाराज होते हैं विनय दुबे जी। यार मुझे एक बात बता भाई, तू जिस कांग्रेस वाले ने भेजा इंटरव्यू के लिए तो लग रहा है कि आजकल नोटबंदी कर दी है मोदी जी ने 2000 की, तो मुझे लग रहा है एक आध गड्डी फेंक दी थी। नहीं दुबे का मैं ना विनय का मैंने एक चीज और देखी। अबे लंडका जी कौन सा जी भाई? चलो हमें तो आप कुछ भी बोलिए, हमें तो बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा चैनल है, हमें तो बोलना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना भाई, बात ये है कि इन्होंने जो नीचे का टोपा रहता है ना, ये टोपा जो रहता है ये कटवा के सर पे रख लिया। फर्क इतना है वही टोपा पहन के ये खुश हो रहे तो वही है बस। और पता है अब तुम कहोगे कि भाई उस टोपा में तो छेद नहीं होते हैं, तो ऐसा है इन्होंने वो टोपा काटा है नीचे से, एक सुई लेकर छेद मार दिए। अब तो पता था रबड़ का सा खिंचा पहन लिया। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने सुरेश भाई से इंटरव्यू लिया था और काफी लोगों की डिमांड आ रही थी कि सुरेश भाई से एक बार विनय दुबे जो मुंबई से है उसके लिए कुछ सवाल पूछिए और उनके बारे में राय जानिए। तो सुरेश भाई पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो सुरेश भाई आपसे हम एक बात जानना चाहेंगे, जो मुंबई से विनय दुबे है तो उसके बारे में कुछ हम आपसे बोलना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे। कौन विनय दुबे भाई, कौन है ये मुंबई से हैं विनय दुबे, काफी उनकी वीडियो भी वायरल होती होगी, शायद आपने देखा होगा। तो किस विनय दुबे की बात कर रहे हैं भाई? विनय दुबे कौन है ये तो बता भाई। ये विनय इसने अभी तक कौन है ये विनय दुबे वो है जो क्या कहते हैं, जो कुछ दिन पहले आस्था माँ के बारे में बोला था, मनीष कश्यप के बारे में बोला था, कुछ याद हो तो आपको? अरे ये तुम उसकी बात कर रहे हो जो मतलब वो जो नजरुद्दीन का पोता है वो विनय खान है वो। यार तुम भी कुछ भी मतलब अनाप शनाप उठा के चल रहे भाई। विनय खान है वो। यार तुम मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मतलब गांधी का मीडिया ले लिया है क्या हाथ में, गांधी का माइक थाम लिया है क्या? आप तो सुरेश भाई आप तो सुरेश मौलाना के बेटा को यार दुबे से क्यों जोड़ रहे भाई? आखिरकार मौलाना का बेटा का दुबे से क्या लेना देना भाई? सुरेश भाई आप तो उसकी हिंदी कर रहे हो, उतार रहे हो। हिंदी नहीं कर रहे हो, वो फटे कॉन्डम की पैदाइश है भाई, वो दुनिया को पता है यार, और दुनिया से छुपाया गया है। ये मौलाना ने पैदा किया भाई, तुमको क्या पता अभी? और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दिन रात वो सनातनियों को टारगेट करता है, तो वो सनातनी है ही नहीं। अरे भाई सबसे बड़ी बात ये है वो छुपाया गया है, वो फटे कॉन्डम की पैदाइश है। एक नजरुद्दीन शाह करके एक उसका अब्बा जान है वो मौलाना, बस उसी का पोता है वो। चलो ये बात तो हम उनसे ही पूछ लेंगे, उनके बाप का नाम क्या है जब मिलेंगे, जब विनय दुबे मिलेगा। बता रहे हैं उसके दादा का नाम नजरुद्दीन है और उसके बाप का नाम फिरोज खान है। अच्छा चलो जो भी है, तो हम आपसे मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, दुबे से नहीं जोड़ा जाएगा उसको। अच्छा चलो विनय के लिए हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि विनय दुबे जो क्या कहते हैं, आपने मतलब ये आस्था माँ के लिए कुछ बोला था उन्होंने, तो क्या आस्था माँ के लिए सही बोला था उन्होंने? क्या आस्था माँ के बोला था? एक जो आस्था माँ जी है उनके बारे में बोला था विनय दुबे जी ने, क्या कहते हैं कि आस्था माँ जी भगवा पहनकर भगवा का चोला को बदनाम कर रही है और कुछ क्या कहते हैं जो आजादी गैंग के बारे में नारा लगा रही थी, उसके बारे में। ये जो बंदा है ये खुद टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ा हुआ है और मेरे पास किसी भाई ने वो वीडियो भेजा था। आस्था माँ से जी हम मिलकर आए थे और आस्था माँ का हमारा पूरा सम्मान है और आस्था माँ के साथ हमारे 4-5 भाई और है जो कट्टर हिंदू है, विजय कट्टर हिंदू है, अवनीश भाई थे और एक और भाई थे, अमित भाई थे, तो जिनका वो कह रहा था कि भाई मैं नाम नहीं जानता हूं, तो उनको मैं बता दूं वो भी उनके बाप लगते हैं। और रही बात इस विनय खान के, हैं वो भी बाप लगते हैं, पर क्या है ना कि वो इसकी अम्मा ने धोखा दे दिया था विनय खान की, उनको छोड़ दिया था। लेकिन बड़ी बात यह है ये आजकल जो टारगेट कर रहे हैं ना मेरे सनातनियों को, मेरे भगवाधारियों को, तो ऐसा है ये एक नंबर का भोसड़ी वाला है। भाई थोड़ा ना समझिए, ये एक नंबर का भोसड़ी वाला है भाई। सीधी सी बात है, अगर हम भोसड़ी वाले को नहीं कहेंगे भोसड़ी वाला तो किसी और को थोड़ी ना बोलेंगे, तो सीधी सी बात ये है। तो हमारा चैनल है, थोड़ा नहीं हमारे चैनल पे आप इंटरव्यू दे रहे हो, थोड़ा हमें कहेंगे आप बाणी का संयम रखिए। देखिए भाई अगर आपने राहुल गांधी का माइक पकड़ रखा है तो आप मेरा इंटरव्यू भले ही ना ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो विनय खान है इसे विनय दुबे कहना छोड़ दो, दूर तक छोड़ दो। ये मौलाना की पैदाइश से मौलाना ही है और ये झांट भर का है। तो ये विनय दुबे जी जो है ये बोल रहे थे क्या कहते हैं खुशबू पांडे को जल्दी जेल में डालेंगे और जल्दी जेल में भेजेंगे, तो आप क्या इस बारे में बोलना चाहोगे? खुशबू पांडे जो है, खुशबू पांडे है एक हिंदू शेरनी,
ठीक है, और ये हिंदू शेरों के सामने और हिंदू शेरनियों के सामने खड़े होने की इनकी औकात भी नहीं है, और ना ये कभी खड़े हो सकते। और दूसरी बात, एक थप्पड़ भी मेरे हिसाब से बट में नहीं आएगा। तो विनय दुबे तो खुद अपने आप को ब्राह्मण और हिंदू बताते हैं। बात मैं बताना चाहूंगा, जो आस्था माहर ने और जो कविता कट्टर हिंदू ने, इन सभी ने जो वो किया था ना, वो ये किया था कि भाई जो आजादी वहां पर मांग रहे थे। और मैं तो कह रहा हूं विनय दुबे से, अगर विनय दुबे को भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर अगर उसे आजादी चाहिए तो आकर दिल्ली में आकर बोल दे एक बार। अगर विनय दुबे को आजादी ना दे दी तो नाम हमारा भी नहीं। और बताइए भाई। तो पहले हमारा सवाल सुनिए आप। हम ये पूछना चाहते हैं, विनय दुबे कोई हिंदू है या फिर मौलाना है या मुस्लिम है, सर्टिफिकेट आप दोगे क्या? भाई सर्टिफिकेट दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाप ने, नजरुद्दीन ने कटा का ठप्पा लगा रखा है। वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिला हुआ है उसको। अच्छा। हाँ भाई, ऊपर से क्या है ना कि कतई एकदम क्लियर आते, कतई साजे मतलब है साबुत, और नीचे से नहीं ठप्पा मार देते हैं, ये काट देते हैं भाई, कटा हुआ है। तो ये विनय, हाँ जब विनय दुबे जी ये बोल रहे थे कि मनीष कश्यप अब जेल जा चुका है, जेल से कभी बाहर नहीं आएगा वो, और जेल से आने का उनका कोई संभावना नहीं है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मनीष कश्यप की बात ऐसी है, मनीष कश्यप आएगा, और देखिए इनके बाप का राज तो है नहीं कि ये मनीष कश्यप को हर टाइम के लिए मतलब जेल में रख लेंगे, उसे सालों साल तक जेल में रख लेंगे। इनके बाप की इतनी दम ना है, ना इनके बाप जो सरकार बनाकर बैठे हैं ना, ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे बाप की सरकार है, तो इनके बाप की भले ही सरकार है, तब भी उनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि मनीष कश्यप को जबरदस्ती वो जेल में ठूस कर रखे। ठीक है, मान लेता हूं उनकी सरकार है, कुछ आरोप लगाकर जेल में डलवा लिया, अब टाइम तो लगता है, किसी भी चीज में टाइम लगेगा। मनीष कश्यप आएगा, हिंदू शेर आएगा, और फिर इनकी फाड़ेगा, और इनकी फटती ऐसी रहेगी। तो वो ये कहते हैं कि मैं मुंबई का शेर हूँ, और जिसे मिलना है मुझसे मुंबई आ जाए और दिल्ली आ जाए जो मेरा विरोध करता है। ये वही विनय दुबे जो बाथरूम में ढूंढा था, सीपी के बाथरूम में छुपा डोला था। पता है, इसने बोला था कि मतलब मैं आऊंगा सीपी यानी कि किनाट प्लेस, और जैसे ही हमारे हिंदूवादी शेर वहां पे पहुंचे तो ये साला बाथरूम में छुपा डोला था, बाथरूम में ढूंढा गया था इसको। ये एक नंबर का फट्टू है, ये डरपोक है, और ये क्या करता है ना, ये अपने आप को बस अपने दिमाग को चलाता है। और वैसे एक बात बताएं, ये यार फिर मैं कहूंगा अभी दुबे, तुमने नाम नहीं, दुबे मत लिया करो, ये मौलाना की पैदाइश है। और इसका अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये कहता कि भाई हिंदू मुस्लिम भाई 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 है, ये भाईचारे का कहता है दूसरों से भी कि तुम भी भाईचारे का बढ़ावा दो। तो मैं इससे कहना चाह रहा हूँ, और मुझे लगता भी है, अगर तुझे इतना ही वो है ना, तो एक काम कर, तेरे घर में जितनी भी बहन बेटी है तेरी पूजनी है, जितनी भी तेरी बहन है विनय खान, तेरी जितनी भी पूजनी है तेरी बहन है, तू सबके यानी कि सबके निकाह करवा दे, किसी नजरुद्दीन के घर में, किसी और नहीं, किसी जिहादी के घर में, तो हमें मान लेंगे कि वास्तव में तू भाईचारे का ज्ञान दे रहा है। और एक काम कर, ये तू कब कर रहा है ये भी जल्दी बता दे। और वैसे हमें पता है कि तुम सोशल मीडिया तक ही सीमित हो, यहाँ पर भी वैसे तुम्हारी औकात नहीं है। तो विनय दुबे का मैं ना, विनय जी का, विनय का मैंने एक चीज और देखी। अबे लंडगा जी, कौन सा जी भाई? चलो हमें तो आप कुछ भी बोलिए, हमें तो बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा चैनल है, हमें तो बोलना पड़ेगा। तो विनय जी का हमने देखा, उन्होंने माथे पे जी नहीं है भाई, लंडगा जी है। तो उन्होंने माथे पे टीका लगा के सिर पे गोल टोपी लगाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमारा सेकुलर देश है और हमारा हम स्वतंत्र हैं। एक्चुअली क्या है ना भाई, बात ये है कि इन्होंने जो नीचे का टोपा रहता है ना, ये टोपा जो रहता है, ये कटवा के सर पे रख लिया, फर्क इतना ही वही टोपा पहन के ये खुश हो रहे हैं। तो वही है बस। और पता है, अब तुम कहोगे कि भाई उस टोपा में तो छेद नहीं होते हैं, तो ऐसा है, इन्होंने वो टोपा काटा है नीचे से, एक सुई लेकर छेद मार दिए। अब तो पता तो रबड़ का सा खिंचा पहन लिया। तो ये है भाई इनकी औकात। ठीक है, तो एक बात और पूछना चाहूंगा मैं आपसे सुरेश भाई, क्या कहते हैं, आपने पहले मोहित के लिए इंटरव्यू लिया, काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भैया ये क्या कहते हैं, इसके लिए लीजिए, विनय दुबे के लिए लीजिए, विनय दुबे के लिए लीजिए। भाई मैं देखिए मोहित शर्मा के लिए पहले बता चुका था कि मोहित शर्मा कैसे कैसे पैदा हुआ था। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे सुरेश भाई, क्या कहते हैं ये मोहित और विनय, जो मैंने कई बार देखा, एक होटल में एक बिस्तर में जो लेटे भी हुए भी है, मतलब इनका एक आखिरकार रिश्ता क्या है इन दोनों का? देखिए ऐसा है, ये गे सुना है,
बोलिए। मीठा सुना है यही है वो। अब पता है सरकार ने क्या किया है ना, ऐसे लोगों को देखते हुए इनकी भलाई के खातिर एक कानून ला दिया। अब ये मुझे लगता है कि ये आपस में शादी कर चुके हैं और मुझे लगता है कि एक दूसरे की गांड भी मार रहे हैं। तो इन्होंने कलमा तो पढ़ा नहीं है सबके सामने आकर, अगर इन्होंने निकाह कर लिया है तो। नहीं, यहाँ पे कलमा की जरूरत नहीं है ना। नहीं, यहाँ पे नहीं है जरूरत। अच्छा। हाँ। तो फिर हम एक बात पूछना चाहेंगे, इन दोनों की अगर जोड़ी बनी रहे, अगर आप जैसा बता रहे हो विनय खान की और जो भी इन लोगों की जोड़ी बनी रहे, तो हाँ। तो एक बात और चलते चलते हम आपसे पूछना चाहेंगे, वो कहते हैं कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और ये अगर उन तक वीडियो पहुंच जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा इतना तो है नहीं, वो देख वीडियो सब देखते हैं। लंड मेरा छुप छुप के सब देखता है। यार कैसी बात कर दी। हाँ वो सब देखता है। हाँ, तो वो अगर हमारे माध्यम से अगर वो आपसे बोलना चाहे कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ और मिल लीजिए सुरेश भाई तो ऐसा है, इसने एक बार ट्राई करके देख लिया, बेचारे को छुपने को जगह नहीं मिली, बाथरूम में जाके छुप गया। इसने सोचा कि यार कुछ वीडियो ही बना रहे होंगे, चलो मैं मार लेता हूँ पॉइंट। और इसे नहीं पता था कि इसको मतलब कहते हैं ना कि उड़ता हुआ तीर ले लिया। इसने उस टाइम उड़ता हुआ तीर ही अपने पिछवाड़े में ले लिया भाई साहब। मतलब आया और इसने चैलेंज किया, उसके हमने पता है इसे बिल्कुल इसके टाइम पे हमने एक्सेप्ट किया। हमने उसे पहले एक्सेप्ट ही नहीं किया, मैंने कहा यू आएगा नहीं। मैंने कहा यू आएगा नहीं, 1 महीना पहले नहीं गाएंगे। तो ये भी तो हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है कि बाथरूम के अंदर वो मतलब 61-62 करने के सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी ये जो जिहादी है, इसका मतलब एक काम है, जब ये आएगा भौंकना चालू करेगा। और दूसरी बात ये है कि इसने उस टाइम भी भौंका, मैं कह रहा हूँ ये फिर आ जाए। फिर तो ये अभी इसने क्या कहा कि भाई आजादी तुम ऐसे डंडे से दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो, जूता दिखा रहे हो, चप्पल दिखा रहे हो, ये कानून पे मतलब वो कर रहा है हमारे, मतलब दिखा रहा है कि भाई मैंने जेल में डलवा सकता हूँ। तो ऐसा है, विनय खान से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुझे अभी आजादी चाहिए जेएनयू वालों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, तो तू भी आकर दिल्ली में आजादी मांग ले और तुझे भी आजादी दे देंगे। ये हम कह रहे हैं और हम देंगे। हमारे झाट के बाल को उखाड़ लेना। तो एक बात है, ये चीज तो मुझे आपकी मैंने कई बार सुना है, आप जैसे हिंदुओं के मुंह से, आपके मुंह से भी, कि विनय दुबे दिल्ली आया और दुबक गया। तो विनय दुबे से मेरी बात हुई थी, तो वो तो ये कह रहे थे कि मुझे क्या कहते हैं, कुछ मेरे अंदर कुछ चढ़ा था, मैं बाथरूम के अंदर 61-62 करने के लिए अपना कुछ मुट्ठी मारने के लिए गया था और वहां में दुबका नहीं था मैं वहां पर, और आप कहते हो दुबक गए थे। वो तो इस बात पे नाराज होते हैं विनय दुबे जी। यार मुझे एक बात बता भाई, तू जिस कांग्रेस वाले ने भेजा इंटरव्यू के लिए, तो जिस कांग्रेस वाले ने इंटरव्यू के लिए भेजा है, तुझे कितनी चवन्नी दी है। मुझे लग रहा है कि आजकल नोटबंदी कर दी है मोदी जी ने 2000 की, तो मुझे लग रहा है एक आध गड्डी फेंक दी थी। नहीं, हमारा तो काम है एक्सचेंज करने के लिए। नहीं भाई, हमारा तो काम है सवाल पूछने का। तो हमने विनय दुबे से हमारा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने स्पष्ट बोल के विनय दुबे बहुत नाराज होते हैं। देखिए अब ये नाराज हो या कुछ भी, हमारे झाड़ू काट लिए। ठीक है। तो ऐसा है भाई, देखिए इसकी औकात नहीं है, ये भौंकता रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भौंकू चंद भौंकते रहेंगे। और ये जो बोल रहा था ना आस्था माँ के लिए, इनके लिए ये कभी ना तो कुछ उखाड़ पाए हैं ना उखाड़ पाएंगे। जो कट्टर सनातनी हैं वो कभी भी जेल से नहीं डरते हैं, अगर डरे होते तो अपने घर बैठे होते। इस भोसड़ी वाले को कौन समझाएगा? अरे आप गालियां दे रहे हो हमारे चैनल, मतलब अब तुम मुट्ठी में मतलब भाई इतना दोगलापन लाते कहाँ थे कांग्रेस वाले? नहीं, वो तो उन्होंने खुद बताया था विनय दुबे जी ने। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते चलते हुए बस भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना और अपनी राय दे देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ताकि विनय जो चिलक्का जी हैं उन तक पहुंच सके, हमारी आवाज और विनय भाई की बात पहुंच सके।